morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, I am your English teacher. So yesterday we learned about use of a and an. Okay, so I hope that concept was clear to you, and today we are going to revise the new concept, the sentence. Okay, any one of you can tell me what is sentence? आप में से कोई बता सकते हैं मुझे what is sentence? Yes, tell me. Okay, I am going to write a few words. You tell me whether it is a sentence or not. Okay. My is Ram name. My is Ram name. Okay, tell me, आपको ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं इनसे आपको कोई मीनिंग क्लियर हो रहा है, कोई मतलब निकल रहा है इसका? Yes, tell me fast. नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं. तो माई इज राम नेम, कोई इस सेंटेंस इस लाइन से कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है. अगर इसी लाइन को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगी, अब मैं इसी लाइन को ऐसे लिखती हूँ, माई नेम इज राम. माई नेम इज राम. तो आपको क्या क्लियर हो गया? मेरा नाम राम है. मीनिंग इज क्लियर हो गया ना? इस लाइन से जो मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो रहा था वो हमें यहाँ पे इस लाइन से हमें मीनिंग क्लियर हो गया. तो इट मीन्स ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने यहाँ लिखे हैं ये है सेंटेंस. क्या है ये? सेंटेंस. SENTENCE. ये है सेंटेंस. जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखने से हमें मीनिंग क्लियर होता है उन्हें हम बोलते हैं सेंटेंस. क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं सेंटेंस. क्लियर है? तो क्या होता है सेंटेंस? अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ सेंटेंस की. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ मीनिंग. क्लियर? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ मीनिंग. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से उनको अरेंज करते हैं ताकि उनका एक मीनिंग निकले. और जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक क्लियर मीनिंग निकल के आता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे आपने ये एग्जांपल देखा था. यहाँ हमने लिखा माई इज राम नेम, और जब हमने इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में लिखा, एक सही तरीके से लिखा, तो इसका हमें मीनिंग क्लियर हो गया. जैसे हमने लिखा था माई नेम इज राम, तो इससे हमें एकदम मीनिंग क्लियर हो गया कि मेरा नाम राम है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें मीनिंग क्लियर हो गया. तो ये क्या हो गया? ये है एक सेंटेंस. क्लियर है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ मीनिंग. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ग्रुप मतलब शब्दों का एक समूह है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह है जिसका एक मतलब निकल रहा है. ठीक है, उन वर्ड्स को हम इस तरह से लिखते हैं ताकि उनका एक मीनिंग क्लियर होता है. क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ईच सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. ईच सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड से मीनिंग निकलेगा और वो सेंटेंस होगा, तो उसकी पहचान क्या होगी? कैसे हमें पता चलेगा कि वो सेंटेंस है या नहीं है? तो जो सेंटेंस होता है वो हमेशा किससे शुरू होता है? बिगिंस का मतलब होता है शुरू होना. बिगिंस किससे बिगिन होता है? कैपिटल लेटर से. जो भी उसका फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा. आप देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, तो इसका मैंने जो फर्स्ट वर्ड था उसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है. एम कैपिटल लिखा है यहाँ पे. विद अ कैपिटल लेटर, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स, एंड्स मतलब खत्म होना, एंड्स विद फुल स्टॉप. और उसके एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा. यू कैन सी हियर, मैंने जब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहाँ लिखा तो इसके एंड में मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया था. ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उसके बिगनिंग में, शुरू में जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, और वो जब एंड होगा तो वहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. क्लियर है? नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. टिक द वर्ड्स दैट मेक अ सेंटेंस. बेटा हमने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमें चेक करना है whether they are sentence or not. ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड.
I am going to park। अब इससे देखो आप क्या है ये I am going to park, इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं पार्क जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मीनिंग इज क्लियर। तो ये सेंटेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस टेल मी। नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेंटेंस का सेकंड रूल नहीं काम कर रहा है। सेंटेंस का सेकंड रूल क्या बोलता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल है और एंड में फुल स्टॉप भी नहीं है, तो इट मीन ये सेंटेंस नहीं है। तो हियर वी पुट क्रॉस। क्लियर? नंबर 2, I am going to see a movie on Tuesday. Full stop. Now yes, tell me, it is a sentence or not? Yes, tell me fast. देखो, I am going to see a movie on Tuesday. मैं Tuesday को मूवी देखने जा रहा हूँ। ठीक है? मीनिंग इज क्लियर टू यू? नाउ सेकंड रूल आप अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। यस, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इसके एंड में फुल स्टॉप आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहाँ पे इसके एंड में फुल स्टॉप भी आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ सेंटेंस। हियर वी पुट टिक। क्लियर? नाउ टेक पॉइंट नंबर 3, मिकी माउस कार्टून इज फेवरेट माइन। यस, मीनिंग इज क्लियर? मीनिंग इज नॉट क्लियर। ठीक है? मिकी माउस कार्टून इज फेवरेट माइन। अगर ये ऐसे लिखा होता माय फेवरेट कार्टून इज मिकी माउस, ठीक है, तो हमें मीनिंग क्लियर होता है। यहाँ पे लिखा है मिकी माउस कार्टून इज फेवरेट माइन, तो इससे हमें एक मीनिंग क्लियर होकर नहीं आ रहा है और इसमें सेकंड रूल भी हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो आप, मिकी माउस का मिकी का एंड जो है वो स्मॉल है और इसके एंड में फुल स्टॉप भी नहीं लगा है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेंटेंस। So here we put cross. Clear? Now let's take point number 4. Radha is making a picture. ठीक है? राधा एक गर्ल का नाम है जो क्या कर रही है? पिक्चर बना रही है। ठीक है? तो इट मीन्स सेंस इज क्लियर टू अस, मीन्स मीनिंग जो है क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड रूल इसमें चेक करेंगे। राधा का आर यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे पिक्चर के बाद यहाँ पे हमने फुल स्टॉप भी लगाया है, तो दैट मीन्स इट इज अ सेंटेंस। So here we go. Clear? Next, point number 5. 7 am I old ears. Yes, tell me. इससे आपको मीनिंग क्लियर हुआ? एक